अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाने के लिए। एक सिलसिला शुरू हुआ यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने का, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मेहरबान हमारे साथ जुड़े जिससे लोगों की फलाह के लिए, खिदमत के लिए हम कुछ कर पाएँ। एक टूल, एक वसीला बनता है। 2 या 3 किस्म की फैमिलीज होती हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है और जिनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि एक तो ऐसी फैमिली होती है जिसके घर पे कोई मर्द नहीं होता, बच्चे होते हैं छोटे या खवातीन होती हैं, और एक ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि बीमार होती हैं, घर का कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं होता और उनमें से कोई बीमार होता है। तीसरी ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत बूढ़े लोगों पर मुश्तमिल हैं, जिनके घर पे जवान कोई बंदा है ही नहीं। उनमें से कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप की खबरगिरी करना छोड़ दिया है। तो ये 3 किस्म की फैमिलीज के लिए 3 तरह के अलग अलग पैकेजेस ही कह सकते हैं हम उन्हें, कि जो बहुत बूढ़े लोग हैं उनको तो हम सिर्फ खाना पहुंचा सकते हैं, राशन, कुछ पैसे मंथली दे सकते हैं, वो कोई कारोबार नहीं कर सकते। अब ऐसी खवातीन हैं जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका है, उनके घर पे भाई नहीं है, बेटा कोई बड़ा नहीं है, बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं तो छोटे हैं। इसके अलावा तीसरी एक ऐसी फैमिली होती है जो कि मर्द तो घर पे मौजूद होते हैं लेकिन कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं होता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कोई नौकरी बड़ी उनके पास होती नहीं है, तो उनको कोई ठेला या इस तरह का कारोबार कराया जा सकता है। या अगर वो घर पर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, बाजार में चीजें बेच सकते हैं। बूढ़े माँ बाप यकीनन कारोबार नहीं कर सकते। तीसरी फैमिली जो कि बेवा खवातीन पर मुश्तमिल है, घर में कोई बड़ा मर्द मौजूद नहीं है, तो वो घर में कुछ प्रोडक्ट तो बना सकती हैं, घर में कुछ सामान तो मार्केट में बेचने लायक बना सकती हैं, लेकिन वो बेचने उस तरह से जा नहीं सकती, क्योंकि एक वो पर्देदार खातून है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पब्लिक प्लेस पर जाकर लोगों से, मर्दों से डील करना उसके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम लोग मदद कर रहे हैं, बल्कि मदद हमारे जरिए से हो रही है, लेकिन कुछ साहिबान ऐसा मशवरा देते हैं और वो मशवरा बहुत काबिल गौर है, मानने वाला है, बल्कि वही मशवरा अच्छा है कि यार लोगों को, खास तौर पर जो जवान हैं, उन्हें कुछ पैसे मंथली देने के बजाय उन्हें कुछ छोटे मोटे कारोबार करवा दिए जाए। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बेइंतहा जरूरी है। अगर आपका ताल्लुक मीरपुर खास से है तब भी, अगर मीरपुर खास से नहीं है तब भी। क्यों? क्योंकि अक्सर आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिली होंगी जिसमें टाइटल, थंबनेल कुछ इस तरह का होगा कि भाई 5,000 में, 10,000 में या 20,000 में लाखों का कारोबार करें घर पर। मैंने वो सारी वीडियोस देखी है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यार इस तरह का कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको मार्केट जरूर टच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखकर उसके लिए जो भी आपके पास सरमाया मुयस्सर है वो आप उसमें झोंक दें और पता ये चले कि वो सरमाया आपका डूब गया, मार्केट में तो वो चीज़ बिक ही नहीं रही। तो इसी सिलसिले में मैं मार्केट आया हूँ। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास मार्केट चौक में और मेरे पस मंजर में हिलाल मार्केट है, तो आए मेरे साथ। तो ये वो दुकान है जो इससे पहले भी आप हमारी वीडियोस में देख चुके होंगे। खास तौर पर बंटे वाली बोतल जब हम ढूंढते हुए आए थे वो कहाँ होती थी, तो वो इसी दुकान में होती थी। हमें मुखलिसी से यकीनन ये मशवरा देंगे, क्योंकि इसमें मेरा ज़ाती फ़ायदा तो सिर्फ इतना है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी इससे और लोग मुस्तफीज होंगे जो कि डिजर्व होंगे। ठीक है, मैंने आपसे एक मशवरा लिया जी, यार कुछ ऐसी चीज़ें जो घरों में ख़वातीन बना पाएँ, इसमें टाफियाँ हो गई, बीज हो गए, कुछ मसाला जात हो गए, या और जो बच्चों के खाने वाले आइटम होते हैं जो कि कुछ शॉप पर थैलियों में पैक होते हैं, वो हम बनाकर लाएं तो क्या बिक सकते हैं? आपने क्या मशवरा दिया? इंशाल्लाह बिकेगा। कोशिश क्वालिटी बनाई जाए, माल बनाया जाए और उसमें कोशिश की जाए। क्वालिटी अच्छी रखोगे तो इंशाल्लाह बहुत बिकेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसका तरीकाकार क्या हम डायरेक्ट ये काम शुरू कर दें? नहीं, इस काम को पहले जो बनवाते हैं ना दुकानदार, बड़े होलसेलर, उनसे माल लेके बनाया जाए, इसको सीखा जाए कि वो कितनी मिकदार में माल डाल रहा है। वो 5 ग्राम डालता है, 6 ग्राम डालता है, 7 ग्राम डालता है। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो उसको 5 ग्राम डालना, आप उसमें 10 ग्राम डालेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। सही। अगर उसके हिसाब से आप जब तक 1-1.5 महीने उसका माल को जो आपसे बनवाते हैं उनका बना के, उसके बाद जब आप अपना प्रोडक्ट शुरू करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब। मतलब ये है कि इस तरह से डायरेक्ट शुरू कर देने से नुकसान होने का अंदेशा है, पहले कुछ सीखा। 80% नुकसान होने का खतरा है। जी बहुत शुक्रिया, एक अच्छा वो तो है, अच्छा मशवरा दिया आपने। दोस्त, मुझे पता चला है कि आपने भी कुछ इस तरह का काम शुरू किया था। क्या शुरू किया था आपने? मैंने बोतलें बनाई थी बंटी वाली। बोतलें बंटी वाली, तो कहाँ से खरीद के लाते थे ये? यहीं से खरीद के। माल वो जो जैसे बोतलें कहाँ से खरीदते थे, बंटी कहाँ से? वो कराची से खरीदते थे। तो यहाँ ला के आपने बनाना शुरू, कोई तजर्बा था आपके पास? तजर्बा नहीं था। तजर्बा नहीं था। मार्केट में लाया,
कामयाब लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको लॉस हुआ, नुकसान हुआ। जब इंसान को नुकसान होता है तो उसे समझ आ जाती है कि आखिर मैंने गलती क्या की। तो आपने क्या गलती की थी? गलती की कॉस्ट ज़्यादा थी, 10 रुपये वाला बैग था। अच्छा, तो मशवरा यही दिया कि 5 और 2 रुपये वाला बैग लेकर आओ। छोटी कम कीमत वाला पैकेट बनाया जाए, बड़ी कीमत वाला बिकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें इस बात में कितनी सदाकत है कि अगर आप दुकानदार को प्रॉफिट ज्यादा देंगे तो ज्यादा बिकेगा, ये सच है? हाँ, ये कि नहीं, चीज़ भी हो, अच्छा, क्वालिटी हो, तो दुकानदार अपने हिसाब से क्वालिटी हो और प्रोडक्ट कम कीमत वाला छोटे साइज का प्रोडक्ट बनाया जाए जो बच्चों के आइटम होते हैं, तब वो बिके। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने सब दुकानों से मशवरा नहीं किया, ये पहली दुकान है। 2 भाइयों से मैंने मशवरा किया और बात मेरी समझ में भी आ रही है कि कुछ ना कुछ आपको, अगर आप भी ये करना चाहते हैं कुछ पैकिंग करके घरों के अंदर बच्चों की चीज़ें, स्पेशली सौंफ, टॉफियाँ, बंटियाँ, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए सही जो पहले लोग काम कर रहे हैं उनसे मशवरा ज़रूर लीजिए। फिजिकली वहाँ बैठकर देखिए कि एक पैकेट में कितने ग्राम माल डाला जाएगा, तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी और उसको हम कितने का बेचेंगे, तब हमें कितना प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें मैनेज करके, देख के, उनकी कैलकुलेशन करके फिर आप माल बनाना शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, आपने अच्छा मशवरा दिया हमें, थैंक यू। अब एक और चीज़ है, मैंने जो मुख्तलिफ वीडियोस देखी थी और मेरे कुछ मेहरबान हैं, अमेरिका में रहते हैं हमारे दोस्त, वीवर्स हैं, उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने एक मशवरा मांगा था, खवातीन खास तौर पर बेवा खवातीन जो कि घरों में काम करना चाहती हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी, वो मैंने वीडियोस देखी, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, कुछ मैंने वीडियोस ऐसी देखी यूट्यूब पर जिसमें हवाई चप्पल बनाने की एक छोटी सी मशीन है, मैनुअल, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो उसके बारे में मुझे जूतों की दुकानों तक जाना होगा जहाँ पर हवाई चप्पल बिकती हैं, कि ये चप्पल कितने में खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या आया मीरपुर खास में कोई और भी हवाई चप्पल बनाता है, हम इस काम को शुरू करें तो किस हद तक कामयाबी के इम्कान हैं। तो आए मेरे साथ चलें, हम वहाँ तक जाते हैं जहाँ जूतों की दुकान है। तो ऑल व्यूअर्स, मैं एक चप्पलों की दुकान में मौजूद हूँ। खिसकपुरे का जैसे ही आगाज होता है वैसे ही चप्पलों की दुकान है। नाम क्या है दुकान का अपना कुछ है? नहीं, नाम कोई नहीं है, ठीक है, काम है सर, नाम कोई नहीं, काम है। तो मैं यहाँ आया था, इधर आ जाओ बेटा, लोगों को जाने दो। मैं यहाँ आया था कि चप्पलों की मार्केट के बारे में पता करूँ कि क्या ये काबिल अमल है कि हम लोग मैनुअल मशीन लगाएं चप्पलों की, हवाई चप्पल की, और वो दुकानों पर बेचें। आया कितने में ये खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। तो मुझे वो फिगर मेरे जहन में है जो मुझे मशीन ऑनर्स ने भेजा है, जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि चप्पल कितने में पड़ेगी। तो मुझे ये काबिल अमल नज़र आ रहा है कि यहाँ जो कम से कम चप्पल की इनकी खरीद है, वो चप्पल इससे हमें कुछ सस्ती पड़ जाएगी, तो यहाँ हम बेच सकते हैं। मैं वैसे पूछ लेता हूँ इनसे, कम से कम हवाई चप्पल जो आपने मुझे पहले बताया 200 रुपए की। 200 रुपए की है, उसके बाद उसके होती है 200 के अलावा भी होती है, 250 भी होती है, 280 भी होती है, 300 कैटेगरी के हिसाब से उनके रेट होते हैं। जैसी लगा होता मतलब लोकल को हल्की, लोकल नहीं, हल्की क्वालिटी की है तो 200 रुपए की आप खरीदते हैं, और अच्छी क्वालिटी है तो 220, 40, 50 तक भी है। इस तरह का हो जाता है। अच्छा, तो ज्यादा से जो अच्छी क्वालिटी की चप्पल है वो कितने में बिकती है? वो तकरीबन 250 से 300 तक की हो जाती है। 300 तक की चप्पल, और हल्की चक्कल 220, 230। इस तरह 250 की, 230 की ऐसे हो जाता है, उसमें 200 की आती है, हाँ 250 में। अच्छा, ये जो दुकानों पर बिकती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं बाटा के नाम से या और किसी नाम से, वो महंगी भी होती है? वो महंगी होती है, उससे महंगी चप्पलें होती है वो उनकी महंगी आई भी होती है, 400 रुपए की आई हुई, 450 की आई भी होती है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू, आपने मुझे काफी अच्छे मशवरे दिए, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर हमने कभी मुस्तकबिल में ये काम किया, किसी को मतलब ऐसे जरूरतमंद खवातीन खास तौर पर उनको घरों मिले, तो क्या बेचने के लिए हम लोग आए, आप हमसे कुछ ताउन करेंगे? भाई तो खुद माल परचेस करते हैं। हाँ, आपको बेचेंगे, आपको बेचेंगे, और उस रेट में अगर मैं आपको इस रेट से कम रेट में दूं, जिस रेट में आप खरीदते हैं हैदराबाद से, बेनिफिट मिलेगा तो लेंगे, है ना? ऐसी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, डन हो गया, तय हो गया। अगर आपको कम रेट में देंगे और क्वालिटी भी मुनासिब होगी तो आप लेंगे, आप बेचेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई इसी तरह से है, हम लोगों के पास जाएंगे, और मैं यहाँ रुककर हमारे खास तौर पर व्यूअर्स जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है और वो इस तरह के कारोबार में हो, उनकी दुकान हो, कन्फेक्शनरी की हो या इस तरह चप्पलों की दुकानें हो, तो हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। अगर मुस्तकबिल में हम ये काम शुरू करते हैं तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो आपको मार्केट रेट से कुछ कम पैसों में वो चीज मिलेगी, और दूसरी चीज जिसका बदल मैं नहीं दे सकता वो आपको अल्लाह देगा।
सर सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आया था इंग्लिश बूट हाउस। ये हमारे फुरकान भाई की दुकान है और एक वीडियो में आप फुरकान भाई से मिल भी चुके होंगे जब इमरान भाई ने मुझे फुरकान भाई का एड्रेस बताया था। फुरकान भाई इमरान भाई के दोस्त हैं असल में, जो अमेरिका में रहते हैं। तो वो दुकान पर है नहीं, कराची गए हैं। वैसे उनके बच्चों से मैंने कुछ मशवरे ले लिए हैं, लेकिन एक और शूज़ की दुकान है जहाँ से हमने स्कूल के बच्चों के लिए शूज़ खरीदे थे। मैं उस दुकान पर भी ट्राई करना चाहता हूँ कि उनसे मशवरा ले लिया जाए कि हवाई चप्पल बिकने के चांसेस कितने हैं। आ जाए मेरे साथ। ये एक चप्पल है, हवाई चप्पल है, और गर्मियों में इसका इस्तेमाल कसरत से होता है। आप ऑफिस जाते हुए शूज़ भी पहने हुए हों, लेकिन घर आकर कोशिश होती है कि शूज़ उतार कर पाँव को आज़ाद किया जाए और कंफर्टेबल। किसी ज़माने में मुझे खुद भी बहुत पसंद थी। दो बदरी वाली चप्पल भी कहते हैं इसे, हवाई चप्पल भी कहते हैं इसे। तो इसके जो प्राइस हैं वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं 349 रुपये, मतलब 350 रुपये की आप ये बेच रहे हैं। तो इसकी कीमतें जो इनकी अपनी खरीद है वो दुकान पे बड़े भाई मौजूद नहीं है, लेकिन एक आइडिया उन्होंने मुझे रफली दे दिया है। तो अगर ये उस आइडिया के मुताबिक भी है तो हम मैनुअल अगर चप्पल बनाने का छोटा सा प्रोजेक्ट घर पे लगाते हैं तो वो इससे हमें कम लागत में पड़ेगी। तो मशवरा मेरा, बल्कि आपसे राय लेना ये होगा कि अगर हम इसको बनाकर लाएं, एक तो ये आपका बाटा है, हम बाटा नहीं लाएंगे, ये तो नॉर्मल लोकल ब्रांड लाएंगे, वो सस्ता भी होगा इससे। तो क्या ऐसा मुमकिन है, ये बेलाग राय दीजिएगा अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, कि इसमें किसी गरीब खातून बेवा का भला हो जाएगा। वो घर में अगर 10 जोड़ी बनाती है रोज, तो वो 10 जोड़ी लेकर वो खुद आती है या उसका कोई बच्चा आता है, या हम ही लोग दुकानदारों से बात कर लेते हैं कि यार 2-4 जोड़ी अगर आपके पास बिकें आप रख लें। 10 दिन के बाद हम पता करते हैं, आप कहती हैं बिक गई है माशाल्लाह अच्छी थी, तो हम 2-4 जोड़ी और दे जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ये राय माइक पर देना भाई, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा भी, है ना। इसमें देखो 2 फायदे हैं। एक तो मार्केट से हम 5-10 रुपये आपको कम प्रॉफिट उसमें देंगे। दूसरा ये होगा कि अगर आप बेचेंगे तो किसी गरीब खानदान का सहारा होता है। चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी मुनासिब होगी, जितने उसके पैसे हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे आपसे, जैसी क्वालिटी होगी वैसे आप पैसे लेंगे। मुमकिन है ये? ठीक है, मुमकिन है। तो जब भी इंशाल्लाह, तो मेरे भाई अब मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मीरपुर खास के जितने लोग, चाहे वो कन्फेक्शनरी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो शूज़ स्टोर वाले हों, कि अगर वो इस तरह हमारे प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनसे हम कोई एक्स्ट्रा पैसे लेंगे ना देंगे, उन्हें एक चीज़ देंगे, चीज़ भी मुनासिब होगी और उसके मुनासिब ही पैसे लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा का तकाजा नहीं करेंगे। उनकी मेहरबानी सिर्फ इतनी होगी कि वो अपनी दुकान पर बेचकर किसी गरीब खानदान का सहारा बन सके। मैं मौजूद हूँ बल्दिया में, हैदर शूज़, बाहर से दिखाई होगी हमारे कैमरामैन ने आपको। तो ये पहले भी हम इस दुकान पर आ चुके हैं एक दफ़ा, जब बच्चों के लिए 1 या 2 बार हमने शूज़ कुछ खरीदे थे यहाँ से। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आते रहेंगे और ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ तो दुकानदारी इनकी खूब फलेगी, अल्लाह भी इन्हें उसका अजर देगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू। अच्छा लगा। आप बाद में रखें या ना रखें, लेकिन आपने हमारा हौसला बढ़ा दिया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी चप्पल संभालिए। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। वहाँ सारी बातें रिकॉर्ड करके एक नतीजे पर पहुँचा हूँ। ख़ास तौर पर वो जो कन्फेक्शनरी वाले आइटम है, उसके लिए मुझे एक और दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा। वो मुझे हिलाल मार्केट वालों ने मशवरा दिया। वो मीरपुर खास में लोकल पैमाने पर कुछ प्रोडक्ट को पैक करते हैं, बच्चों की चीज़ों को, और उसके लिए वो कुछ ख़वातीन की मदद भी हासिल करते हैं। उनके घरों में भी वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं और वहाँ से पैक करवा कर वो फिर बेचते हैं मार्केट में। तो उनका माल लेकर, उनकी प्रोडक्ट घर पर ख़वातीन को देकर, उनसे पैकिंग करवा कर कुछ 1-8 मंथ का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद ये काम शुरू किया जाए, ये मशवरा मुझे मिला है। तो मैं इसी पर अमल करने की कोशिश करूँगा और आपको भी यही मशवरा होगा कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी चलते हुए
काम के साथ कुछ दिन लगाकर तजर्बा ज़रूर हासिल करें। स्टेशन पर मौजूद होने की सबसे बड़ी वजह, मुझे सुबह 2 फ़ोन मौसूल हुए। एक तो अकबर साहब का, जो 2016 तक रेलवे में मुलाजमत करते रहे, मिर्को खास रेलवे से उनका ताल्लुक़ रहा, अब वो कराची में सेटल्ड हैं बच्चों के साथ। अकबर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारी वीडियोज़ देखते रहे। और एक कमाल साहब हैं, उनके वालिद साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर हुआ करते थे मिर्को खास रेलवे में ही, और 1993 में मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से उनके वालिद साहब रिटायर हुए। मिर्को खास में वो रेलवे स्कूल में पढ़ते रहे, कम्प्रीहेंसिव में शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई कॉलेज से भी पढ़ा उन्होंने, और फिर वो लाहौर चले गए। तो कमाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आते हुए मुझे एक फ़ोन मौसूल हुआ, और इंतहाई दुख देने वाली खबर। देखें, बाज़ औक़ात हमें अंदाज़ा तो होता है चीज़ों का, लेकिन हम तसव्वुर करना खासा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हमारे ऐसे लोग, हमारे रिलेटिव, हमारे जानने वाले, जिनके पास हमारा आना जाना हो, फ़ोन आए कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो दुख होता है। नवाब साहब के बारे में आप सब जानते होंगे। मेरा इस फैमिली से खासा गहरा ताल्लुक़ हो गया पिछले 3-4 मंथ से। पहले उनकी बेगम की, निगत आपा की, उनका इंतकाल हो गया। वो डायलिसिस पर थी, उनके दोनों किडनी ख़त्म थे। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। नवाब खान साहब लिवर सिरोसिस टाइप C उसमें मुब्तला थे। कुछ देर पहले उनके बेटे का फ़ोन आया, हालांकि उन्होंने आज सुबह कराची जाना था, वो एक सिलसिला मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो खबर आई कि उनका इंतकाल हो चुका है और वो हॉस्पिटल से उन्हें घर लेकर जा रहे हैं, तो मुझे अभी वहाँ जाना होगा। दफनाते हैं अब उन्हें, रात में है या सुबह में है इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन बहुत दुख की खबर है। दुआ कीजिएगा आप भी कि अल्लाह ताला लवाहिकीन, उनका एक बेटा और बेटी हैं, उन्हें सब्र जमील और नवाब साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। उनके बेटे के साथ हमारा सिलसिला ये था कि निगत आपी जिनका इंतकाल हो गया, वो जाने से पहले जब मेरी उनकी आखिरी गुफ्तगू हुई तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपना चलता हुआ कारोबार मेरा तबाह हो गया, हम लोग अच्छे दिनों से यहाँ पहुँच गए, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कोई अपना कारोबार करे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे मेहरबान हैं, अमेरिका से हमारे एक मेहरबान हैं, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने तय किया था कि हम उनके बेटे को कारोबार करवाएं। तो वो प्रोसेस में था, उनकी दुकान भी ले ली गई है, दुकान में फिटिंग भी करवा ली गई है। आज उन्होंने मशीन ख़रीदने जाना था, लेकिन उनके वालिद की डेथ हो गई। तो इनकी तदफीन के बाद जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर वो जाएंगे। हमारी कोशिश होगी, ये बातें मैंने अभी तक आपसे जिक्र नहीं की थी, मैं सोच रहा था ये मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँच जाएँ फिर हम आपको दिखाएँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, हमारे मेहरबान फरिश्ते से लोगों पर अल्लाह बहुत ज़्यादा करम नाजिल करे, और जितने भी हमारे व्यूवर हैं वो खुश रहें। आपका बहुत शुक्रिया। पैट्रियन का अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर वहाँ आकर आप हमारे काज को, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।